खुद को फोकस करने पर मजबूर करें। हाँ, मजबूर करें, क्योंकि आजकल की दुनिया में जो सबसे बड़ा वेपन है वो है तुम्हारा फोकस। लेकिन मसला ये है कि हम सब अपना फोकस खो चुके हैं। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोई काम शुरू किया, फोन उठा लिया, 10 मिनट स्क्रॉल करते रहे और काम वहीं का वहीं रह गया। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये हर किसी के साथ हो रहा है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ फोकस और इसे लिखा है फिन मेडोलॉक ने। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे पास वो स्किल्स होंगी जो तुम्हें अपने दिमाग का बॉस बना देंगी। तुम्हारे अंदर वो ताकत होगी कि तुम डिस्ट्रैक्शन को देख के मुस्कुरा सको और कहो, सॉरी भाई, मेरा वक्त नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ये फिन मेडोलॉक कौन है और उन्होंने ये किताब क्यों लिखी। फिन एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है जो फोकस और अटेंशन के फील्ड में काफी रिसर्च कर चुके हैं। उन्होंने देखा कि मॉडर्न वर्ल्ड में लोग अपनी अटेंशन स्पैन खो रहे हैं। गोल्डफिश की अटेंशन स्पैन 9 सेकंड्स होती है और इंसान की अब सिर्फ 8 सेकंड्स रह गई है। सुनो यार, हम गोल्डफिश से भी पीछे रह गए हैं। फिन ने समझा कि अगर हमने अपनी फोकस वापस नहीं हासिल की तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये किताब लिखी जिसमें वो सिंपल और प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताते हैं जो किसी को भी फोकस का मास्टर बना सकती हैं। ये कोई बोरिंग सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जिसमें साइंस और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का परफेक्ट ब्लेंड है। अब एक मिनट रुकें और सोचें, तुम्हारी जिंदगी में कितना कुछ होता है एक दिन में। व्हाट्सएप पे मैसेजेस, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब नोटिफिकेशंस, ऑफिस या कॉलेज का काम, घर का मसला, दोस्तों की कॉल्स, सब कुछ एक साथ। और तुम्हारा दिमाग वो बिल्कुल एक ब्राउजर की तरह हो गया है जिसमें 50 टैब्स खुली हैं और कोई एक टैब भी प्रॉपर्ली लोड नहीं हो रही। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिलिबरेटली डिजाइन किया गया है। सोशल मीडिया एप्स, गेम्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स सब तुम्हारी अटेंशन को हाईजैक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनके पीछे इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट्स हैं जो जानते हैं कि कैसे तुम्हारे दिमाग को एडिक्ट करना है, और हम उनकी ट्रैप में फंस गए हैं। लेकिन सुनो, अब पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह तुम्हारा दिमाग हाईजैक हुआ है उसी तरह तुम इसे वापस ट्रेन कर सकते हो। फोकस एक स्किल है, बिल्कुल जिम में मसल्स बिल्ड करने जैसा। अगर तुम कंसिस्टेंट रहो, प्रैक्टिस करो, तो तुम्हारा फोकस मसल्स स्ट्रांग बन जाएंगे। और जब तुम्हारा फोकस स्ट्रांग होगा तो दुनिया का कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें हरा नहीं सकता। फिन मेडोलॉक इस किताब में कहते हैं कि फोकस सिर्फ एक एबिलिटी नहीं, ये एक सुपर पावर है। इमेजिन करो, अगर तुम 1 घंटे तक पूरे फोकस में काम करो, बिना फोन चेक किए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, कितना कुछ कंप्लीट हो जाएगा। शायद तुम्हारे 1 हफ्ते का काम 1 घंटे में हो जाए। ये है फोकस की ताकत। अब आते हैं किताब के मेन लेसन्स पे। मैं तुम्हें 7 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी चेंज कर देंगे। लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि हर पॉइंट के साथ मैं तुम्हें प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा जो तुम आज से अप्लाई कर सकते हो। पहला लेसन है, अपने अटेंशन लीक्स को पहचानो। देखो, तुम्हारा दिमाग हर वक्त किसी ना किसी चीज पे अटेंशन दे रहा है, लेकिन मसला ये है कि तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारी अटेंशन कहाँ जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम्हारे घर में पानी की पाइप लीक हो रही हो और तुम पानी का बिल देख के हैरान हो रहे हो। पहले लीक बंद करो, फिर टैंक भरना शुरू होगा। तो सोचो, तुम्हारी अटेंशन कहाँ लीक हो रही है? सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, गॉसिप, अननेसेसरी मीटिंग्स? एक काम करो, अगले 3 दिन अपना टाइम ट्रैक करो। हर घंटे लिखाओ कि तुमने क्या किया। तुम खुद हैरान हो जाओगे कि कितना वक्त बेकार चीजों में बर्बाद हो रहा है। ये अवेयरनेस पहला स्टेप है। जब तक तुम प्रॉब्लम को देखोगे नहीं, सॉल्व कैसे करोगे? को ग्रेजुअली एलिमिनेट करो। देखो, एक गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो एक दिन में सब कुछ चेंज करना चाहते हैं। फोन डिलीट कर देते हैं, सोशल मीडिया छोड़ देते हैं और फिर 3 दिन बाद वापस पहले वाली जगह पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिमाग को शॉक दे दिया। तुम्हारा दिमाग चेंज से डरता है। फिन कहते हैं कि छोटी शुरुआत करो। अगर तुम दिन में 5 घंटे सोशल मीडिया यूज करते हो तो एकदम से 0 मत करो। पहले 4 घंटे करो, फिर 3, फिर 2। स्लोली तुम्हारा दिमाग एडजस्ट होगा और तुम्हें क्रेविंग्स भी कम हो जाएंगी। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। प्रैक्टिकल टिप, अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड करो जो तुम्हारा स्क्रीन टाइम ट्रैक करे। हर हफ्ते अपना गोल 15% कम करने का रखो। 3 महीने में तुम अपना स्क्रीन टाइम 70% तक रिड्यूस कर लोगे। इमेजिन करो कितना वक्त बच जाएगा। तीसरा लेसन, अपने लिए एक फोकस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाओ। सुनो ये बात ध्यान से, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर तुम्हारे कमरे में हर तरफ चीजें बिखरी हैं, बेड पे कपड़े पड़े हैं, टेबल पे बुक्स और रैपर्स हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही क्लटर्ड होगा।
एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कांसो, सिंप्लिसिटी। जापानीज लोग अपने वर्कस्पेस को बिल्कुल क्लीन और मिनिमल रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे आसपास सिर्फ वो चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी हैं, तो तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करता है। एक काम करो आज ही, अपने वर्कस्पेस को क्लीन करो। सिर्फ वो चीज़ें रखो जो तुम्हें अभी काम के लिए चाहिए। फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो और देखो कैसे मैजिक होता है। पहले 10 मिनट ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन फिर तुम्हें एक फ्लो स्टेट मिलेगा जिसमें घंटे निकल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। चौथा लेसन, अपनी मेंटल एंड्योरेंस बिल्ड करो। देखो, जिस तरह एथलीट्स अपनी फिजिकल स्टैमिना बिल्ड करते हैं, उसी तरह तुम्हें अपनी मेंटल स्टैमिना भी बिल्ड करनी होगी। फोकस एक स्टैमिना गेम है। शुरू में तुम्हारा दिमाग 10 मिनट बाद डिस्ट्रैक्ट होना चाहेगा, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये 20 मिनट बन जाएगा, फिर 40, फिर 1 घंटा। पोमोडोरो टेक्निक सुना हो? ये एक फेमस टेक्निक है जिसमें तुम 25 मिनट फोकस करते हो और 5 मिनट ब्रेक लेते हो। ये छोटी इंटरवल्स हैं जो तुम्हारे दिमाग को ओवरवेल्म नहीं करती। शुरू में 25 मिनट भी मुश्किल लग सकते हैं, तो 15 मिनट से शुरू करो। कंसिस्टेंसी रखो, हर हफ्ते अपना टाइम 5 मिनट बढ़ाओ। 3 महीने में तुम 2 घंटे तक बिना रुके फोकस कर पाओगे। ये सोचो ना, अगर तुम हर दिन 2 घंटे पूरे फोकस में अपने गोल्स पे काम करो, तो साल के एंड तक क्या अचीव कर लोगे? शायद वो सब जो तुमने कभी सोचा नहीं था। ये है कंसिस्टेंसी और एंड्योरेंस की ताकत। 5वां लेसन, माइंडफुल पॉजेज लो। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। तुम्हें फोकस करना है और मैं कह रहा हूं ब्रेक लो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा दिमाग मशीन नहीं है। अगर तुम कंटिन्यूअसली काम करोगे तो बर्नआउट हो जाओगे, और बर्नआउट के बाद तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 0 हो जाएगी। फिन कहते हैं कि माइंडफुल पॉज का मतलब ये नहीं कि तुम ब्रेक पे फोन उठाओ और रील्स देखने लग जाओ। माइंडफुल पॉज का मतलब है कि तुम अपने दिमाग को रीसेट करो। उठाओ, वॉक करो, पानी पियो, डीप ब्रीदिंग करो, बाहर देखो, बस 5 मिनट। इससे तुम्हारा दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा और अगली सेशन में तुम और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। मैं खुद ये करता हूँ, हर 45 मिनट पे एक 5 मिनट का वॉक। बैल्कनी में जाता हूँ, फ्रेश एयर लेता हूँ और वापस आता हूँ। पहले मुझे लगता था कि ये टाइम वेस्ट है, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी प्रोडक्टिविटी 40% बढ़ गई, तब समझ आया कि ये छोटा इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा रिटर्न देता है। छठा लेसन, अपने दिमाग को एक स्किल की तरह ट्रेन करो। देखो, फोकस एक नेचुरल टैलेंट नहीं है जो किसी के पास है और किसी के पास नहीं। ये एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है, बिल्कुल ड्राइविंग या कुकिंग की तरह। पहले मुश्किल लगता है, फिर प्रैक्टिस के साथ इजी हो जाता है। एक एक्सरसाइज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इसका नाम है सिंगल टास्किंग चैलेंज। तुम्हें एक काम चूज करना है और सिर्फ वो काम करना है 30 मिनट तक। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, ना फोन चेक करना, ना टैब स्विच करना, सिर्फ एक काम। पहले ये टॉर्चर लगेगा, तुम्हारे हाथ फोन की तरफ जाएंगे, तुम्हारा दिमाग कहेगा कि बस एक नोटिफिकेशन देख लेते हैं। मत सुनना, रेजिस्ट करो। ये तुम्हारा दिमाग का जिम वर्कआउट है। जितना तुम इस एक्सरसाइज को करोगे, उतना तुम्हारा फोकस मसल स्ट्रांग बनेगा, और एक टाइम आएगा जब तुम्हें फोकस करने में कोई एफर्ट नहीं लगेगा। ये नेचुरल बन जाएगा, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। 7वां और आखिरी लेसन, अपने आप को रिवॉर्ड करो। ये बहुत जरूरी है और लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं। जब तुम कोई गोल अचीव करो, कोई फोकस सेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करो, तो अपने आप को सेलिब्रेट करो। ये छोटी बात है, लेकिन साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल है। तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड पे काम करता है। जब तुम्हें कोई रिवॉर्ड मिलता है, तो तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और वो बिहेवियर रिपीट करना चाहता है। तो अगर तुमने 1 घंटा फोकस्ड काम किया, तो अपने आप को एक छोटा ट्रीट दो। फेवरेट स्नैक खाओ, थोड़ा म्यूजिक सुनो या कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। लेकिन ध्यान रहे, रिवॉर्ड डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि तुम 1 घंटा फोकस करो और रिवॉर्ड में 2 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करो। रिवॉर्ड बैलेंस्ड होना चाहिए। 10 मिनट का रिवॉर्ड काफ़ी है, फिर वापस काम पे लग जाओ। एक और बात जो फिन इस किताब में एम्फसाइज करते हैं, वो है इंटेंशन सेटिंग। मतलब हर रोज सुबह उठने के बाद ये डिसाइड करो कि आज तुम्हें क्या करना है। एक क्लियर इंटेंशन रखो। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा गोल क्या है, तो फोकस करना ईजी हो जाता है, क्योंकि अब तुम एमलेसली नहीं भटक रहे, तुम्हें पता है कि डेस्टिनेशन क्या है। मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। एक स्टूडेंट था जो कंसिस्टेंटली फेल हो रहा था। वो दिन में 10 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करता था, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहा था। वो बुक्स खोलता था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और होता था। फोन, थॉट्स, वरीज सब उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। फिर उसने ये टेक्निक अप्लाई करनी शुरू की। पहले उसने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया, लाइब्रेरी जाने लग गया जहां फोन नहीं ले जा सकता था। फिर पोमोडोरो टेक्निक यूज करके अपनी सेशंस छोटी रखी, और जब फोकस करता था तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे। मल्टीटास्किंग बंद कर दी। रिजल्ट?
6 महीने में वो क्लास टॉपर बन गया। ये है फोकस की ताकत। तुम्हें लगता होगा कि ये सब करने में बहुत मेहनत लगेगी। हाँ, पहले लगेगी, लेकिन सुनो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो तुम ये मेहनत करो और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करो, या फिर जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहो, डिस्ट्रैक्टेड रहते रहो और सोचते रहो कि काश मैं और प्रोडक्टिव होता। चॉइस तुम्हारी है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम अपने दिमाग को ट्रेन करना सीख जाओ तो दुनिया का कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन जाओगे। तुम्हारे पास कंट्रोल होगा, और कंट्रोल से ज्यादा पावरफुल कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। फिन मेडोला कहते हैं कि यदि आर्ट ऑफ फोकस एक आर्ट ही है, इसको मास्टर करने में टाइम लगता है। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होती है, कभी कभी लगता है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वो लोग जो कंसिस्टेंट रहते हैं, वो लोग जो हार नहीं मानते, वो इवेंचुअली जीत जाते हैं। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस तुम्हें अपनी अटेंशन को डायरेक्ट करना आना चाहिए। एक बोट समुंदर में भटकती रहती है अगर उसका कैप्टन डायरेक्शन ना दे। तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही है। तुम कैप्टन हो, डायरेक्शन तुम्हें देनी है। एक बात और जो मैं ऐड करना चाहता हूं वो ये है कि फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं होता। फोकस से तुम्हारी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होती है। जब तुम अपने लव्ड वंस के साथ होते हो और फुली प्रेजेंट होते हो तो रिलेशनशिप्स गहरी होती हैं। जब तुम खाना खाते हो और उसका टेस्ट महसूस करते हो तो खाना ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब तुम म्यूज़िक सुनते हो और हर नोट पे ध्यान देते हो तो म्यूज़िक की असली ब्यूटी समझ आती है। ये सब फोकस से मिलता है। आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट है। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिजल्ट्स। लेकिन कुछ चीजें स्लो होती हैं। फोकस बनाना भी स्लो प्रोसेस है। रोम एक दिन में नहीं बना था और तुम्हारा फोकस भी एक दिन में डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर तुम पेशेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, तो तुम इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल कर सकते हो। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। पहले हफ्ते या पहले महीने में तुम शायद ज्यादा चेंज महसूस ना करो। तुम्हें लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन एक दिन अचानक तुम्हें रियलाइज होगा कि अब तुम्हें फोकस करने में स्ट्रगल नहीं होती। अब तुम नेचुरली फोकस्ड रहते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंट होती है लेकिन पावरफुल होती है। एग्जैक्टली जैसे एक ट्री का ग्रोथ। तुम हर दिन देखते हो लेकिन नोटिस नहीं करते, लेकिन 6 महीने बाद जब पिक्चर कंपेयर करते हो तो पता चलता है कितना बड़ा हो गया। और सुनो, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो इस जर्नी में। हर किसी की अपनी पेस होती है। किसी को 3 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने। कोई बात नहीं, तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुम्हारे साथ है, कल के तुम के साथ। बस हर रोज थोड़ा बेटर बनो। बस हर रोज 1% इंप्रूवमेंट करो। साल के एंड तक तुम 37 गुना बेटर हो जाओगे। ये साइंस है, ये कंपाउंड इफेक्ट है। एक और पावरफुल टेक्निक जो फिन बताते हैं वो है फोकस एंकर्स। ये क्या होता है? ये वो क्यूज हैं जो तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अब फोकस टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग एक स्पेसिफिक म्यूजिक प्लेलिस्ट सुनते हैं जब काम करते हैं। कुछ लोग एक स्पेसिफिक जगह पे बैठते हैं। कुछ लोग एक स्पेसिफिक परफ्यूम या कैंडल जलाते हैं। ये सब तुम्हारे दिमाग के लिए सिग्नल्स बन जाते हैं। जैसे पैवलोव के डॉग्स बेल सुनकर सैलिवेट करते थे, वैसे ही तुम्हारा दिमाग इन एंकर्स को रिकॉग्नाइज करता है और ऑटोमेटिकली फोकस मोड में चला जाता है। पावरफुल टेक्निक है, जरूर ट्राई करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, अगर तुमने इन टेक्निक्स को ऑनेस्टली अप्लाई किया, अगर तुमने अपने फोकस पे काम किया, तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, तुम्हारी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगी, तुम्हारी खुशी बढ़ेगी। सब कुछ कनेक्टेड है फोकस से। ये फाउंडेशन है सक्सेसफुल लाइफ का। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहता हूं। आज से, अभी से एक छोटी फोकस चैलेंज स्टार्ट करो। सिर्फ 1 घंटा। एक काम चूज करो, फोन साइलेंट करो, नोटिफिकेशंस बंद करो और उस 1 घंटे में सिर्फ उस काम पे फोकस करो। कुछ भी हो जाए, डिस्ट्रैक्ट मत होना। ये छोटा सा चैलेंज तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जब तुम्हें पहली बार फोकस्ड प्रोडक्टिविटी का टेस्ट मिलेगा, तुम वापस जाना ही नहीं चाहोगे। तुम्हें एडिक्शन हो जाएगी, प्रोडक्टिव होने की एडिक्शन, और ये एक अच्छी एडिक्शन है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझसे फोकस नहीं होता, लेकिन ये एक एक्सक्यूज है। तुमसे हो सकता है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, बस तुमने अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया। आज वो दिन है जब तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो। द आर्ट ऑफ फोकस सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। जब तुम इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम्हारी जिंदगी के हर एरिया में इंप्रूवमेंट आएगा। तुम्हारे रिलेशनशिप्स बेटर होंगे क्योंकि तुम प्रेजेंट रहोगे। तुम्हारा करियर ग्रो करेगा क्योंकि तुम प्रोडक्टिव रहोगे। तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव होगी क्योंकि तुम माइंडफुल रहोगे। सब चीजें कनेक्टेड हैं और उनके सेंटर में है तुम्हारा फोकस। तो आज से अपने फोकस को अपनी प्रायोरिटी बनाओ।
इसे ट्रीट करो जैसे तुम्हारा सबसे वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि सच में है भी। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर तुम्हें लगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं फोकस करने में। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही पावरफुल कंटेंट लाता रहूँगा जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर दे। कमेंट्स में लिखो कि तुमने कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद किया, और अगर तुमने ये टेक्निक्स ट्राई की हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, शायद तुम्हारी कहानी किसी और की इंस्पिरेशन बन जाए। याद रखो, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो चाहिए सक्सेस के लिए, बस तुम्हें अपने फोकस को शार्पन करना है, अपने अटेंशन को कंट्रोल करना है, और फिर दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो चलो आज से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, एक फोकस्ड, इंटेंशनल और पावरफुल जिंदगी, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो, तुम केपेबल हो और तुम कर सकते हो। अभी जाओ और अपनी पहली फोकस सेशन स्टार्ट करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम सबके साथ हैं जो इस जर्नी पे हैं। चलो लेट्स मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस टुगेदर। खुदा हाफिज और अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे।